갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없어 हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक, जो कि है एक वेडिंग गेस्ट लुक। आप इसे एंगेजमेंट में कैरी कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये हमने किया है कोलैबोरेट एंड मैं करी हूँ ये वीडियो सोनम के साथ में, जो कि जिनका चैनल है पंजाबन ब्यूटी। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। पता है क्यों? लोग सेम लुक तो रखते हैं, बट हमने यहाँ पे हर चीज़ सेम करने की कोशिश की है, लाइक ज्वेलरी, मेकअप, प्रोडक्ट्स जो भी हमने यूज़ किए हैं सब सिमिलर हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे निविया का क्रीम। एंड ये निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है। एंड ये अपकमिंग गर्मी वर्मी आ रही है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाता है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। एंड इसके बाद में मैंने यूज़ किया है NYB का प्राइमर। एंड ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत छोटी सी कंटेनर में आता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा चलता है ये प्राइमर। एंड इसे मैं इस तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने पूरे फेस पर, जहाँ पर मोस्टली जहाँ पर मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। एंड देन इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल। एंड ये मेरे पास जो है ये है ग्रे कलर। एंड इसे मैं अप्लाई करके अपनी आईब्रोज़ को फिल कर ले रही हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड आपके आईब्रोज़ को काफ़ी नेचुरल लुक देता है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके साथ में स्पूली आता है एंड इसी की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड भी कर ले रही हूँ। एंड देन इसके बाद में मैं यूज़ करी हूँ कंसीलर। सॉरी, इसका जो कैप है ना वो टूट गया है मुझसे एंड वो मैंने निकाल के अलग भी कर दिया। एंड इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को इन्हेंस कर ले रही हूँ। एज अ आई प्राइमर भी मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो ब्लेंडर है ये है कलर बार का एंड इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छी तरीके से इन्हेंस करूँगी, ब्लेंड करूँगी। जो बेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए आपका आई मेकअप का, तभी वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रह जाता है। तो इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था तब से। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पे ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड इसे एज अ ट्रांजिशन शेड और एज अ बेस शेड अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक ये शेड अच्छी तरीके से ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा कलर आ गया है। एंड देन इसके बाद में मैं ये ब्लैक कलर ले रही हूँ अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से। इसे आउटर वे में अप्लाई करती जाऊँगी एंड ब्लेंड करती जाऊँगी। कोई भी कलर, खासकर जो डार्क कलर्स होते हैं, आप उसे एक साथ लेके मत सोच लीजिए कि मैं ब्लेंड कर लूँ, थोड़ा थोड़ा लेकर ब्लेंड कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका आई शेडो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, जैसे कि मेरा लग रहा है अभी। मुझे पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा बट जैसे आई मेकअप कंप्लीट होगा आपको सही लगेगा। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पे स्टीला का लिक्विड आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो मुझे नहीं पता था कि अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद में मैं सेम ब्लैक कलर जो है वो अपनी लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड कर ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश, इस तरीके से। एंड देन मैं वाइट का जेल अप्लाई कर रही हूँ। एंड यस, वाइट का जेल अप्लाई करने से आपके जो आईज वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। एंड देन मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये है NYB का लाइनर। सो इसे मैं बहुत ही पतला सा विंग बनाते हुए ड्रॉ कर ले रही हूँ। एंड इस तरीके से क्या होता है कि आपकी आईज़ काफ़ी सुंदर दिखती हैं। एंड इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का लिया है जो 50 रुपीज़ का आता है, तो उसे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड देन मैं ओलिविया का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ आई डोंट नो। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे वो हाथ से निकालने में बड़ा वो लग रहा था, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो मैंने इसी तरीके से अप्लाई कर लिया। एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। एंड अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग प्रोसेस आपका होना चाहिए, तभी आपका बेस काफ़ी फ्लॉलेस लगता है। टाल मटोली मत कीजिए यार, कितना घंटे लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप आराम से टाइम लेकर अपना ब्लेंडिंग प्रोसेस जो है वो कीजिए। तो इस तरीके से मैं भी ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड देन इसके बाद में मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, सेम वही जो मैंने आपको दिखाया था NYB का। तो मुझसे थोड़ी सी क्लिप जो है वो डिलीट हो गई, तो इसे मैं इस तरीके से अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। बिकॉज जब आप पहले आई मेकअप कर लेते हो ना तो आपको वो भी संभालना होता है कि वो ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से मैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई करके इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया इसने मेरे जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको, जहाँ जहाँ मैंने लगाया था। तो ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है। पहले मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था, बट यूज़ करते करते मैं यूज़ टू हो गई हूँ उसके लिए। एंड देन मैं कंटोर कर ले रही हूँ। ये मैंने कंटोर स्टिक ली है NYB की।
एंड काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी क्रीमी है, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है, आप खुद भी देख सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, बहुत अच्छी स्टिक्स हैं ये, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फॉर श्योर। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डायमेंशन दिया है इसने मेरे फेस को। एंड यस, इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड देन जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था ना, उसे सेट करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो केकी हो जाएगा, अजीब सा लगेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं इस तरीके से कंसीलर को सेट कर ले रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एडीएस का, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। एंड यस, हाइलाइटर अप्लाई कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का। मेरे पास जो शेड है वो है प्रीशियस पेटल। एंड गाइस, दिस अमेजिंग हाइलाइटर, मतलब कि जस्ट ट्राई इट एंड यू विल फेल इन लव विद दिस हाइलाइटर। लिपस्टिक ले रही हूँ मैं NY की, यहाँ पर ये मैंने क्रीमी लिपस्टिक ली है। एंड गाइस, बहुत ही बेहतरीन लिपस्टिक है, आई मीन जस्ट अमेजिंग, बहुत ही मॉइस्चराइज करती है आपके लिप्स को। एंड देन मैंने स्टीला कॉस्मेटिक को गुनगुने पानी में रखा ना, तो वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ। एंड देन मैंने उसको फिर से अप्लाई किया, फॉल्सीज लगा ली मैंने। एंड देन मैं बीच से सेंटर पार्टीशन करके मांग टीका लगा ली। सो हियर इज माय फाइनल लुक गाइस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा कोलैब पसंद आया होगा। तो अगर हमारा कोलैबोरेशन आपको पसंद आए तो दोनों के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, see you in my next video, bye।